अब संजय कह रहे हैं, संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो भगवान ने अर्जुन के आदेश का पालन करते हुए उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, स्थापित कर दिया। यहाँ पर दो शब्द हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है ऋषिकेशो और गुडाकेशेन। तो ऋषिकेश का हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं कि ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। और एक श्लोक के द्वारा कहा जाता है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा। अपनी इंद्रियों के द्वारा, यानी ऋषि मतलब इंद्रियां, ऋषिक मतलब अपनी इंद्रियों से, ऋषिकेश जो ऋषियों के स्वामी है, उनकी सेवा करना, ये उत्तम भक्ति है। हमको जो भी मनुष्य को कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो प्राप्त हैं, उन सब को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, तब हम सदैव आनंद को प्राप्त होते हैं। तो हमारी इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों का कार्य जो है मुख्य रूप से भगवान की सेवा, ऋषिकेश की सेवा करना ही इंद्रियों का काम है। इसके अलावा अन्य कोई कार्य नहीं है। जब हम दूसरे कार्यों में अपनी इंद्रियों को नियुक्त करते हैं, अर्थात अपने आनंद के लिए, अपनी इंद्रियों की स्वतंत्र प्रसन्नता या स्वतंत्र आनंद के लिए जब इनका उपभोग करते हैं, तो हम क्या होते हैं? पतित होते हैं। तीनों गुणों के द्वारा हम बाधित होते हैं और माया के बंधन में पूरी तरह से पड़ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, वो वास्तव में सब बंधनों से मुक्त होता है। तो ऋषिकेश मतलब भगवान श्री कृष्ण, जो अपने भक्तों की, जो उनके शुद्ध भक्त हैं, उनकी इंद्रियों का तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से संचालन करते हैं, अर्थात उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देते हैं। तो भक्त, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनसे कभी किसी प्रकार के अपराध या गलतियां नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो भगवान उन्हें पतित नहीं होने देते। भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन से कहते हैं कि तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी न मैं भक्त प्रणश्यति। ऐसा भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम ये घोषणा करो, मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। क्यों पतन नहीं होता? क्योंकि उसका संचालन स्वयं कृष्ण अपने हाथों में ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर अर्जुन का भगवान ने अपने हाथों में संचालन ले रखा है। फिर आगे ऋषिकेश शब्द तो श्री कृष्ण के लिए उपयुक्त हुआ है। अब आगे जो शब्द है वो है गुडाकेशेन। तो गुडाकेश का मतलब होता है जिसने अपनी निद्रा पर, गुड़ाका का अर्थ 3 अर्थों में लिया गया है। जैसे गुड़ाका का अर्थ आलस्य भी होता है, निद्रा होता है और अज्ञान होता है। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए गुड़ाकेश शब्द का प्रयोग किया है। कहने का मतलब गुड़ाका का जो ईश है, जिसने अपनी निद्रा पर, आलस्य पर और अज्ञान पर नियंत्रण कर लिया है, ऐसा जो अर्जुन है उसको गुड़ाकेश कहा गया है। तो जब अर्जुन जब द्रोणाचार्य जी के पास विद्या अध्ययन कर रहे थे, उस समय देखने को मिलता है कि अर्जुन रात्रि में भी अभ्यास करते थे, बिना थके अभ्यास करते थे, अर्थात उन्हें आलस्य नहीं था और निद्रा पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर रखी थी। दूसरी बात, अज्ञान की जहाँ तक बात है, अर्जुन भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं और भगवान की लीला परिकर हैं। तो अर्जुन जो है, अर्जुन ने अज्ञान पर भी विजय प्राप्त कर रखी है। तो अर्जुन किस तरह के हैं? आलस्य, निद्रा और अज्ञान से मुक्त हैं। इसलिए यहाँ पर अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। यहाँ पर प्रभुपाद भी कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान की मित्रता के कारण अपनी नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि कृष्ण उनके मित्र हैं। तो अज्ञान का, निद्रा, आलस्य का वहाँ रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं, जैसे षड गोस्वामी वृंद हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, भक्तिनोद ठाकुर हैं, उनके जीवन में हम देखते हैं कि कम से कम निद्रा लेते थे, 1 घंटा 2 घंटा बस।
बाकी पूरा समय भगवान की सेवा में लगाते थे। ग्रंथों का लेखन करना है, अध्ययन करना है, प्रचार करना है, इस सेवा में अथक मतलब बिना थके इस सेवा को करते रहते थे। आलस्य है, निद्रा है, अज्ञान दूर दूर तक पास में नहीं था। तो हम समझ सकते हैं कि जो आचार्य हैं वो भी कैसे हैं, गुड़ाकेश हैं, प्रभुपाद हैं, भक्तिविनोद ठाकुर हैं, सारे जो आचार्य हैं। और आज हम जब महाराज के विषय में सुन रहे थे, है ना, तो महाराज कैसे हैं, परम वैष्णव। वास्तव में जो सन्यासी के जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, सारे गुणों से गुरु महाराज पूरित हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व जो हैं वो गुड़ाकेश कहलाते हैं। तो इस तरह से ये दो जो शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है वो क्या करता है, निरंतर भगवान का चिंतन करता रहता है। तो अर्जुन के बारे में भी वर्णन आता है। अर्जुन अगर विश्राम भी कर रहे होते हैं तो उनके रोम रोम से कृष्ण के नामों का कीर्तन संकीर्तन होता रहता है। हर रोम रोम भगवान के नाम का उच्चारण करता रहता है, जब भले वो निद्रा अवस्था में हो, विश्राम की अवस्था में। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो सतत भगवान का चिंतन करते रहते हैं। तो अज्ञान का वहाँ पर प्रश्न ही नहीं होता। कितनी बार हम सुनते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार। तो जहाँ हर समय कृष्ण के नाम का चिंतन मनन श्रवण कीर्तन चलता रहता है, वहाँ अज्ञान या माया कैसे हो सकता है। तो ऐसी जगह पर अज्ञान नहीं ठहरता है। तो प्रभुपाद ये चीज़ विशेष रूप से यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं कि जो कोई भगवान के चिंतन में रहता है वो निद्रा, अज्ञान और आलस्य को जीत सकता, विजय प्राप्त कर सकता है। अभी हमें लगता है कि हमें तो नींद आती है, हमें आलस्य भी आता है, विशेष करके जब करते समय हमें ज़्यादा नींद आती है। और जब हम प्रवचन सुनते हैं तो उस समय तो और भी ज़्यादा, क्योंकि नींद को वरदान है कि जहाँ भी हरि कथा हो वहाँ तुमको स्थान है। तो तुम निद्रा के रूप में प्रवेश करके उसमें कथा का आनंद ले सकती हो। और भक्त क्या करता है, वो नींद लेता है। क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो स्तर है वो शुद्धता का नहीं है। अभी हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। जब हमें हरिनाम में रुचि हो जाएगी, और ये देखिएगा, जैसे हम नाम लेते समय अगर हमें नींद आती है तो तुरंत समझना चाहिए कि हमारा नाम में ध्यान नहीं है। अगर हम ध्यान पूर्वक नाम लेते हैं तो नींद नहीं आएगी। ये दावा है, गारंटी है ये, कि अगर हमारा नाम में ध्यान है बिल्कुल नींद नहीं आएगी। लेकिन हम नाम तो सिर्फ जिह्वा से ले रहे हैं, ध्यान नहीं है, तो क्या होगा, निद्रा देवी तुरंत आकर पकड़ लेगी, तुरंत। और इतनी नींद आएगी कि नाम ले, थोड़ी देर के लिए शायद माला रखनी पड़ जाए कि चलो 5-10 मिनट थोड़ा लेट जाना चाहिए, वरना जप हो ही नहीं पाएगा। तभी तो गुरु महाराज बहुत अच्छा हम पर कृपा किए हुए हैं कि जूम में जप हो रहा है तो वहाँ थोड़ी सी निद्रा की संभावना थोड़ी सी कम होती है। हालांकि फिर भी वश नहीं, निद्रा वहाँ भी आ घेरती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि महाराज देख रहे हैं, कोई अन्य हमें देख रहा है, तो थोड़ा सा हम सावधान रहते हैं। तो ध्यान पूर्वक अगर जप करें तो निद्रा हमें परेशान नहीं करेगी। तो जो व्यक्ति भगवान के चिंतन में रहता है वो निद्रा को जीत लेता है। तो अगला श्लोक जो है, अगला श्लोक है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अब जब अर्जुन ने कहा भगवान से कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ। और जब भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में रथ स्थापित करते हैं और क्या करते हैं, फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अब तुम देख लो, सारे जो कुरु हैं, सारे कौरव वंशी है ना, ये तो धृतराष्ट्र की कृपणता है जो पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, जबकि पूरा ही कुरुवंश है, एक ही वंश है सारा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम देख लो, सारा कुरुवंश जो है युद्ध के लिए उपस्थित है। अब तुम देखो तुम्हें किसके साथ युद्ध करना है।
तो पिछला जो श्लोक था उसमें जो ऋषिकेश का जो शब्द उपयुक्त हुआ है उसका यहाँ पर प्रभुपाद एक और विशिष्ट बात बता रहे हैं कि भगवान ऋषिकेश हैं, इसलिए भगवान अर्जुन के मन की बात को जानते हैं। जो ऋषियों का स्वामी है, जो इंद्रियों का स्वामी है, वो इंद्रिय के हर कार्य से परिचित होता है। तो भगवान जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है और आगे क्या चलने वाला है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने जब भगवान रथ ले जाते हैं, विशेषकर भगवान क्या करते हैं, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जो आचार्य, उनके समक्ष ले जाकर रथ को खड़ा करते हैं। जब अर्जुन को युद्ध के लिए जब उत्साही था तो क्या विचार था, मुझे दुर्योधन, उसके जो ये सब आतताई हैं, उनके साथ युद्ध करना है, तो बहुत उत्साही था अर्जुन। लेकिन जब भगवान कहते हैं और जब कहाँ खड़ा करते हैं रथ को, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के सामने ले जाकर रथ को खड़ा करते हैं। और सबसे पहले अर्जुन जो है देखता है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उनको देखता है और भगवान जानते हैं उसके मन में क्या चल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि तुम यहाँ पर एकत्र जो सारे कुरु हैं उनको देखो। तो भगवान जानते हैं कि मन पे, अर्जुन के मन पे क्या बीत रही है। यहाँ पर भगवान इसके पार्थ शब्द का भी यहाँ पर प्रयोग करते हैं अर्जुन के लिए। तो भगवान प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि पार्थ शब्द का प्रयोग करके भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि पहली बात, तुम एक तो मेरे मित्र हो। भगवान को मालूम है अर्जुन के मन में क्या चलने वाला है, वो युद्ध से पलायन करने की बात करने वाले हैं। तो पहले अर्जुन से भगवान मतलब ये बताना चाहते हैं कि तुम पार्थ हो, अर्थात प्रथा के पुत्र हो। तुम अपने पितृ पक्ष से भी और मातृ पक्ष से भी, दोनों के पक्ष से कौन हो तुम, राजवंशी हो, क्षत्रिय हो। और फिर तुम मेरे मित्र हो, क्षत्रिय हो, मेरी बुआ के पुत्र हो, प्रथा के पुत्र हो और मित्र हो। तो ऐसी परिस्थितियों में युद्ध से पलायन करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा भगवान जान रहे अर्जुन के बारे में, इसलिए भगवान अर्जुन को दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम्हें किस किस के साथ युद्ध करना है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता। तो वो ऐसा प्रश्न प्रभुपाद कह रहे हैं। और वास्तव में ये है कि अर्जुन जो है भीष्म पिता वगैरह के विरोध में युद्ध नहीं करना चाहता है, बिल्कुल नहीं करना चाहता है। ये चीज़ भगवान जानते हैं। तो अगला जो श्लोक है, तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो सबसे पहले तो अर्जुन ने किसको देखा, पितामह और आचार्यों को देखा। उसके बाद उन्होंने जब दृष्टि दौड़ाई तो क्या देखते हैं कि मेरे साथ जो युद्ध करने वाले हैं वो कौन हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे पिता के तुल्य। पिता तो नहीं है अर्जुन के, लेकिन पिता के तुल्य उनके चाचा और ताऊ हैं। तो एक साधारण सा एक सदाचार होता है कि अपने से जो उम्र में बड़े होते हैं, अपने जो आदरणीय होते हैं, उनके साथ कोई युद्ध नहीं किया जाता। वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए। जैसे हम कई लोग बहस करते हैं ना बड़े लोगों से, वो भी नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन यही चीज़ देख रहा है कि मेरे सामने कौन खड़े हैं, मेरे चाचा ताऊ हैं, पितामह हैं, जैसे भीष्म पितामह, गुरु हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य, अन्य भी वरिष्ठ भक्त हैं, वरिष्ठ जो व्यक्ति हैं जो अर्जुन के विपक्ष में योद्धा हैं, मामा हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो हैं उनके सगे मामा कोई भी युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं। जो कुंती महारानी के जो भाई हैं वसुदेव आदि, वो कोई भी युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं। लेकिन जैसे माद्री हैं, अर्जुन की जो दूसरी माँ हैं, माद्री हैं,
माद्री का भाई जो है वो इसमें युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। अन्य और कई जैसे चचेरे ममेरे भाई हुआ करते हैं ना, तो ऐसे कई मामा हैं, तो वो सारे युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। भाई हैं तो बहुत सारे भाई भी हैं, दूर दराज के कई रिश्ते में भाई होते हैं ना, तो भाई हैं, पुत्र हैं, कई पुत्र हैं, पौत्र हैं, और बहुत सारे मित्र हैं, ससुर भी हैं। ससुराल पक्ष में कोई जैसे होते हैं ना, मामा ससुर, काका ससुर, कई प्रकार के जो ससुर भी हैं जो इस युद्ध में सम्मिलित हैं। तो इस तरह से अर्जुन सबको युद्ध भूमि में देख रहा है।